हेलो दोस्तों, जैसा कि हमारा एक क्वेश्चन दिया है क्या कि कूलम बल है। ऑप्शन क्या है हमारा? केंद्रीय बल, विद्युत बल, ए बी दोनों या कोई नहीं। इसे पहले समझने से पहले हम समझते हैं क्या दोस्त कूलम बल या कूलम नियम कहते किसे हैं। तो दोस्त कूलम नियम को समझ लेते हैं पहले। कूलम नियम होता क्या है? कूलम नियम, कूलम नियम, ठीक है दोस्त। ये हमारा दो आवेश है। क्या? दो आवेश है, दो आवेश है। तो वो भी कैसा आवेश है दोस्त? तो ये हमारा बिंदु आवेश होता है। बिंदु आवेश होता है। कैसा? बिंदु आवेश होता है। बिंदु आवेश, आवेश क्या है? बिंदु आवेश। ये हमारा Q1 है, ये हमारा Q2 है। Q2 है, ठीक है। इसके बीच की दूरी क्या है दोस्त? हमारा R है। इसके बीच की दूरी क्या है? हमारा R है, ठीक है। ये बिंदु आवेश कहने का मतलब क्या है कि जो इसकी पथ की जो रेखा है इसकी तुलना में ये हमारा जो पॉइंट होता है क्या होता है? बहुत छोटा होता है। क्या हम इसको बिंदु आवेश बोलेंगे? इसको नहीं दोस्त, नहीं, क्योंकि इसकी पथ की तुलना में क्या इसका जो ये जो बिंदु है वो क्या है? बड़ा है। तो ये हमारा बिंदु आवेश नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा बिंदु आवेश नहीं होगा। तो ये हमारा इस प्रकार से। तो कैसे होगा दोस्त? तो F बराबर को मालूम है दोस्त क्या होता है कि हम लोग कैसे बोलेंगे इसको? बोलेंगे दो स्थिर एवं बिंदु आवेश। क्या दोस्त? ये स्थिर आवेश के लिए लागू होता है। तो दो स्थिर एवं बिंदु आवेश के बीच, दो स्थिर एवं बिंदु आवेश के बीच लिखेंगे दो स्थिर एवं बिंदु आवेश के बीच, यानी Q1 Q2 आवर्तन। क्या? दो स्थिर एवं बिंदु आवेश के बीच लगने वाला दोस्त, लगने वाला परिणामी बल, लगने वाला बल। क्या दोस्त? लगने वाला बल, लगने वाला बल। उनके जो बीच की दूरी होता है उसके वर्ग क्या होता है दोस्त? वर्ग क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। वर्ग क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। और आपको मालूम है जब भी समानुपाती का चिन्ह होता है एक नियतांक आता है, उस नियतांक के रूप में हमारे यहाँ पे क्या आया? यहाँ पे Q1 और Q2 जस्ट का 10 में R स्क्वायर। आपको मालूम होगा दोस्त क्या कि K बराबर हमारा मान जो होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। 4 पाई, बस उसको यहाँ पे रखते हैं दोस्त। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में R का स्क्वायर। Q1 Q2 बटा में R का स्क्वायर। ये क्या है? एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट को दोस्त नेक्स्ट पे लेते हैं। एप्सिलॉन नॉट को वायु की विद्युत विद्युत शीलता कहते हैं। वायु की विद्युत शीलता कहते हैं, ठीक है। इसका मान अगर अभी कभी पूछ दिया तो क्या होगा? तो दोस्त 8.85 गुणा 10 के पावर -12 फैराडे मीटर इनवर्स होता है, ठीक है। फैराडे होता है। इसका अन्य मात्रक दोस्त पूछ दे, अगर अन्य मात्रक पूछ दे दोस्त, अन्य मात्रक तो आपको ध्यान रखना है क्या? कूलम स्क्वायर न्यूटन प्रति क्या होता है दोस्त? मीटर स्क्वायर। या क्या होता है हमारा? फैराडे मीटर इनवर्स होता है, ठीक है। हम यहाँ तक समझ लिया कूलम के बारे में। हमारा मुख्य पॉइंट क्या था दोस्त? मुख्य बात कहाँ पे थी हमारी? तो यहाँ पे थी कूलम बल है क्या दोस्त? केंद्रीय बल या विद्युत बल है या संचयी बल है? तो जाहिर सी बात है आपको एक ट्रिक याद रखना है क्या दोस्त? एक ट्रिक याद रखना है क्या दोस्त? विकास। क्या याद रखना है? विकास, ठीक है। ट्रिक याद रखना है विकास। बी से हमारा हो जाएगा दोस्त विद्युत विद्युत बल। के से हमारा हो जाएगा दोस्त केंद्रीय बल। और जो हमारा दोस्त फर्स्ट हो जाएगा वो हमारा क्या? संरक्षी बल। देखिए हम आपसे पूछा था दो, हम बताए थे, यही तो है दोस्त पहला। तो अभी कब से क्या हो जाएगा ऑप्शन दोस्त? तो हमारा केंद्रीय बल और विद्युत बल। कभी आपको ये दोनों ना देखे संरक्षी बल पूछते तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्त? तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा।